बात। नमस्कार, एसएमएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको नांगलोई जाट विधानसभा में लेकर आए हैं अशोक मोहल्ले में मनिंदर गहलोत जी से मिलवाने। आइए उनसे जानेंगे और बीजेपी से काफ़ी फेमस चेहरा हैं, उनसे मिलवाएंगे और जानेंगे उनके बारे में। जी नमस्कार सभी को। सबसे पहले परिचय देंगे। मैं मनिंदर गहलोत नांगलोई विधानसभा में रहता हूं और फ़िलहाल बाहरी ज़िले का सोशल मीडिया और आईटी संभाल रहा हूं। साथ में BLA 1 जो कि इलेक्शन का काम देखते हैं, अपनी विधानसभा नांगलोई जाट का इलेक्शन का काम संभालता हूं। साथ में मेरे पास कई सामाजिक दायित्व भी हैं। अपनी RWA का प्रधान हूं, मार्केट एसोसिएशन का प्रधान हूं और कई मंदिर हैं, कई ट्रस्ट हैं, उनमें भी लगा हुआ हूं। कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं मेरे जिनमें मैं बच्चों को फ्री शिक्षा देता हूं और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोशल काम करता रहता हूं। मेनली बात करें, गहलोत जी बात करी जाए, अभी जो फिलहाल में बिल आया है उनके लिए, किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी लेके आई है। जो किसान है ज़्यादा ही, अभी बात करें दिल्ली में आज ही एक वो जला दी है बस। वो जो कांग्रेस है काफ़ी आक्रोश में है, कांग्रेस ने एक मुद्दा बना लिया है इसके लिए, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, अभी तक किसान ने, चाहे वो किसान का प्रधान हो या कोई एक आम किसान हो, छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो, किसी ने अब तक उस बिल को पढ़ा नहीं है। सिर्फ कांग्रेस ने या किसी और पार्टी ने, चाहे कोई भी पार्टी हो XYZ, उसने सिर्फ किसानों के लिए एक मुद्दा पैदा कर दिया है कि बीजेपी किसान के साथ नहीं है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा और इनफैक्ट मैं कोशिश करूँगा कि अभी वो बिल की एक कॉपी आपसे शेयर भी करूँ कि आप उसको अपने न्यूज़ चैनल में चला सकें। जो उसमें बेसिक जो पॉइंट्स हैं वो किसान के फेवर में ही हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ जो बिचौलिए थे, जिन्हें हम आड़ती कहते हैं, जो आड़ती जो कमीशन खाया करते थे, जो पैसे की चोट मारा करते थे, उसको ख़त्म करने के लिए ये बिल पेश किया गया। और ये जो पार्टियां थी जो पिछले 60 साल से 65 साल से राज कर रही थी, इन्होंने शुरू से यही काम किया है, देश को भड़काना, लोगों को भड़काना, आग लगानी, और यही ये किसानों के साथ कर रहे हैं। वही किसान जो बेचारा हमारे लिए खेती करता है, फसल उगाता है, सब्जी उगाता है, वो किसान अपना काम छोड़ के आज रोड पर है। उसका समय का नुकसान, उसके पैसे का नुकसान, और इसी को ये कांग्रेस पार्टी बढ़ावा दे रही है। तो आपको यही बताना चाहूँगा कि मैं आपसे वो बिल अभी थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा, उसको आप अपने चैनल के माध्यम से दिखाइएगा। उसमें मुख्य पॉइंट मैं हाईलाइट कर दूंगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये बिल के कितने फ़ायदे हैं किसानों के लिए। क्योंकि मैं खुद भी एक किसान हूँ, मैं भी खेती करता हूँ, हमारी भी ज़मीन है। तो मैंने जब वो पढ़ा तो उसमें यही था कि हमें इसका बेनिफिट मिलेगा, इसका फ़ायदा मिलेगा, बिचौलिए ख़त्म होंगे और हमें कहीं ना कहीं अब ज़्यादा पैसे अपनी फसल के मिला करेंगे। सर, विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी जो कानून लेके आए हैं तो किसानों से बात करनी चाहिए थी उन्हें, और जो मोदी जी के पास टाइम है एक्टरों से बात करने के लिए और स्पोर्ट पर्सनों के लिए बात करने के लिए, किसानों के लिए बात करने के लिए टाइम क्यों नहीं? नहीं, टाइम की बात नहीं है। देखिए, ये बिल ऐसा तो नहीं है कि बिल 2 घंटे में तैयार हो गया और उसको सीधा पेश कर दिया गया लोकसभा में, राज्यसभा में, ऐसा नहीं है। चर्चा हुई थी, सभी से चर्चा हुई थी, चाहे वो कृषि मंत्री हों या जो प्रमुख हमारे किसान हैं, बड़े किसान हैं जो बहुत अच्छे लेवल पे खेती करते हैं, चर्चा सभी से हुई थी। देखो, लालचन लगाना सबसे आसान काम है आज की डेट में, और यही जो हमारी विरोधी पार्टियां हैं वो यही काम कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप कुछ समय में खुद ही देखिएगा, मोदी जी खुद ही ये किसान खुद ही कह देंगे कि ये बिल हमारे फेवर का है। सर, बात करें जो तालाबंदी के समय साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, स्किल इंडिया की जैसे साइडें हैं उससे लोग इतने फ्रॉड कर रहे हैं कि आज अभी तक केंद्र ने या दिल्ली सरकार ने अभी तक इस पर कोई लगाम नहीं लगाई है। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, हम हिंदुस्तानी कहीं ना कहीं इस मामले में कमज़ोर पड़ते हैं। हमने पेटीएम का, फ़ोनपे का, या जो भी ऐसी एप्लीकेशन है, जो चाहे वो इंटरनेट बैंकिंग ही क्यों ना हो, हमने उसका प्रयोग करना बहुत लेट सीखा, और कहीं ना कहीं लॉकडाउन में हमारी मजबूरी बन गई थी ये काम सीखना, क्योंकि हम लोग ना कैश ले रहे थे ना दे रहे थे। तो हमें कहीं ना कहीं एजुकेट करने के लिए
कुछ साइट्स ऐसी हैं, कुछ वीडियोस भी चल रही हैं यूट्यूब पे, क्योंकि ये क्राइम बढ़ना इसीलिए था क्योंकि हमें इस चीज़ का ज्ञान नहीं है। ये मेरे साथ भी हुआ था क्योंकि मैं पेटीएम यूज़ करता हूँ या फ़ोन पे यूज़ करता हूँ, तो कोई ना कोई कोशिश करता रहता है अकाउंट एक्सेस करने की। तो इसकी मैंने शिकायत भी करी। इसकी आप शिकायत चाहे ट्विटर के माध्यम से कर सकते हैं। बाकी साइबर क्राइम का अलग से एक लिंक है, एक वेबसाइट है जिस पे आप जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं और उस पे एक्शन होता ही होता है। सर बात करें महिला सुरक्षा की, हर विधानसभा दिल्ली कोई लेडीज़ को अगर बीच सड़क में अगर कहीं पर भी कहीं जा रही है, अगर वॉशरूम जाना हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, 60 साल का ख़राब किया हुआ 5 या 10 साल में ठीक नहीं होगा, उसमें टाइम लगेगा। शुरुआत कर दी है, हमारे जितने भी एमसीडी के काउंसलर हैं, निगम पार्षद हैं, वो सभी अपने क्षेत्र में, क्योंकि मोदी जी का आह्वान था ये कि महिलाओं के लिए टॉयलेट सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पे गांव हो या कोई ऐसी रिमोट एरियाज़ हो जहाँ पे बाथरूम नहीं थे, मोदी जी ने वहाँ भी बाथरूम बनवा दिए, पहुँचा दिए। तो कोशिश हो रही है, क्योंकि हमारे वार्ड में भी, हमारे विधानसभा में भी जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी टॉयलेट्स की, जहाँ महिलाओं के लिए टॉयलेट की आवश्यकता थी, वहाँ टॉयलेट बन रहे हैं। थोड़ा समय लगेगा, पर हाँ, ग्राउंड रियलिटी यही है कि काम हो रहा है। सर बात करें जो अर्थव्यवस्था को लेकर जो इतना हंगामा हो रहा है, इतनी हमारी जीडीपी -30 में चली गई है, धीरे धीरे पहुंच जाएगी, तो इस पर एक बहुत बड़े संकट आ गया है। तो और फिलहाल में जो मुद्दे चल रहे हैं इस पर अभी तक कोई बहस ही नहीं हो रही, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक बात है जीडीपी की, अर्थव्यवस्था की, वो पूरी दुनिया की हिल चुकी है। अमेरिका जैसा बड़ा देश, वो भी, उसकी भी इकोनॉमी बहुत नीचे आ चुकी है, और कहीं ना कहीं इसमें लॉकडाउन का बहुत बड़ा हाथ रहा, क्योंकि सब कुछ ठप हो गया था। अब इन चीज़ों को वापस ट्रैक पे आने में जैसे जैसे अनलॉक हो रहा है, अनलॉक फेज़ 1 हुआ, फिर 2 हुआ, 3, 4, धीरे धीरे टाइम लगेगा। चाहे उसमें मैं हूँ, चाहे कोई अमीर आदमी है, एलीट क्लास का है, रिच क्लास का है, सबको ही फ़र्क पड़ा है। तो इकोनॉमी या जीडीपी वापस ट्रैक पे आने में थोड़ा समय लगेगा, और जिस हिसाब से मोदी जी जो स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, स्कीमें आ रही हैं, चाहे वो लोन की है, चाहे वो नौकरी की है, चाहे किसी प्रकार की है, क्योंकि काम धंधे वालों को लोन मिल रहा है वापस ट्रैक पे आने के लिए, या अपना काम धंधा शुरू करने के लिए लोन भी मिल रहा है, सारे काम हो रहे हैं। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द इकोनॉमी या जीडीपी वापस ट्रैक पे आ जाएगी। सर बात करें सोशल मीडिया पे अभी एक चैलेंज चल रहा है, कपल चैलेंज हैशटैग, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं भारत का नागरिक हूँ, और ये जो वेस्टर्न कल्चर से हम लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो। और हम हिंदुस्तानियों की शुरू से आदत रही है, हम हमेशा वेस्टर्न कल्चर को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो जिसको अच्छा लगता है वो अपने साथ अपनी घरवाली की फ़ोटो डाले, जिसको नहीं लगता, जैसे मैं हूँ, वो ना डाले। सर कहीं ना कहीं इन फ़ोटोज़ का गलत यूज भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, कोई भी वहाँ से आपकी फ़ोटो डाउनलोड करके उसको गलत यूज़ कर सकता है। और अगर ये बात अगर हम सब जान लें और सोच लें, तो क्या पता ये जो हम कर रहे हैं, ये फ़ोटोज़ डाल रहे हैं अपने बच्चों की या अपनी घरवाली की या अपने परिवार की, वो शायद अवॉइड हो जाए। सर अब फिलहाल ही दिल्ली सरकार ने एक कानून लेकर आ रहे हैं जिसके सीवर कनेक्शन हैं और जिसके नहीं भी हैं, उन्हें भी सर्विस चार्ज देना पड़ेगा, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, दिल्ली सरकार है झूठी सरकार, जुमलेबाज सरकार। इलेक्शन जब होने थे दिल्ली में, जब तो बिजली भी फ्री थी, पानी भी फ्री था, कोई बिल नहीं आया करता, लोगों को पूरा लुभा दिया गया। और जैसे इलेक्शन ख़त्म हुआ, दिल्ली में केजरीवाल सरकार दोबारा बन गई, तो बिजली के बिल भी आने शुरू हो गए, पानी के बिल भी आने शुरू हो गए। एक आम आदमी का जिसका 500 रुपये पानी का बिल आया करता, उसका 5000 आने लग गया। जिस गरीब आदमी का 25 गज में रहता है, उसका 700-800 रुपये बिल आया करता, उसका 2-2 ढाई हज़ार रुपये बिल आने लग गया।
तो ये झूठी सरकार है, जुमलेबाज सरकार है। इसको अपना पेट भरना है, इसको पैसे इकट्ठे करने हैं, इसको पैसे चाहिए और कुछ नहीं। अभी फ़िलहाल में दिल्ली सरकार कह रही थी कि केंद्र सरकार सारी कंपनियां निजीकरण में दे रही है। अब फ़िलहाल में एक इनका आया है दिल्ली सरकार का कि हम दिल्ली जल बोर्ड ही निजीकरण में दे रहे हैं, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, केंद्र सरकार का जो मोटिव है कि प्राइवेटाइजेशन का कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जो हमारी इकोनॉमी या जीडीपी इतना डाउन आ चुका है, तो प्राइवेटाइजेशन के बाद एक तो वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी, और वर्क एफिशिएंसी बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ेगी, काम बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी। तो इसका कहीं ना कहीं उम्मीद है, इसका बेनिफिट मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। जो मोदी वो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, अब जो है दिल्ली में लोग जो पानी का सिस्टम स्टोरेज है वो हम ख़त्म कर देंगे, 24 घंटे पानी आएगा और स्वच्छ पानी आएगा, लंदन जैसी सिटी बना के दिखाएंगे दिल्ली को। लंदन जैसी तो नहीं कहूँगा, पर हाँ, इसको पेरिस ज़रूर बना दिया गया है। खासकर अगर आप देखें किराड़ी विधानसभा, जहाँ पे 12 मास पानी भरा रहता है, और लोगों ने अब वहाँ पे गाड़ियाँ और 2 व्हीलर छोड़ के अब नाव खरीदनी शुरू कर दी हैं। तो लंदन की तो गारंटी नहीं लेता मैं, पर हाँ, पेरिस बनाने में केजरीवाल जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। देखिए, पहले तो मैं शहीद भगत सिंह को शत-शत नमन करता हूँ। अगर वो नहीं होते तो क्या पता ये देश आज़ाद भी नहीं हुआ होता। तो उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई है। और ये आपकी बात ठीक है, मैं इस बात से सहमत हूँ कि एक जो आइकन होता है, हीरो होता है, वो भगत सिंह जी को अब मानना लोग शुरू हो गए हैं। मैं आपको कारण बताता हूँ इसका। हम पिछले 5 साल से हर साल भगत सिंह जी के जन्म दिवस पर एक बाइक रैली निकालते थे, तिरंगा यात्रा। इस बार ये कोरोना की वजह से हमने अवॉइड कर दिया है। हर साल निकालते थे, और कहीं ना कहीं इस शहीद को, भगत सिंह जी को, जो 60 साल से 65 साल से पार्टी राज कर रही थी, उन्होंने इनको आतंकवादी घोषित कर दिया था कि ये आतंकवादी थे। पर जब से इस देश की सरकार चेंज हुई, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो वापस भगत सिंह जी को वही ओहदा मिल गया, वही नेशनल हीरो बन गए हैं दोबारा। क्योंकि भगत सिंह मेरे भी आइडल हैं। मेरा कल था जन्मदिन, आज भगत सिंह जी का है। मैं सबसे बड़ा फ़ैन भगत सिंह जी का हूँ, और जो भगत सिंह जी के बारे में किताबें हैं मैं पढ़ता रहता हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सभी युवाओं को भी ये बात आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि भगत सिंह जी को पढ़िए, उनकी लाइफ के बारे में, कहाँ पैदा हुए, कैसे रहे, उन्होंने क्या क्या अपने जीवन में देखा, क्या क्या किया। और यकीन मानिए, आपको उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक छोटी सी उम्र में जो इंसान देश के लिए शहीद हो गया, उसकी जीवनी ज़रूर पढ़िए। आप सभी युवाओं से मेरा निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आपने देखा, हमने आपको ऐसे ही दिग्गज नेता से आपको मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए SCN न्यूज़।